हेलो एवरीवन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में आज हम 34th लेक्चर कर रहे हैं और बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम विंडोज़ के बारे में बात करेंगे, जिसको नॉर्मली हम विंडो बोलते हैं। बेसिकली विंडो हमारी स्क्रीन का वो रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पे हम स्क्रीन से रिलेटेड जो भी ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली विंडोज से रिलेटेड एससीआई में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, जैसे कि विंडोज कैरेक्टरिस्टिक्स, विंडोज कंपोनेंट्स, विंडोज प्रेजेंटेशन स्टाइल, टाइप्स ऑफ विंडोज अवेलेबल, ऑर्गेनाइजिंग विंडोज सिस्टम फंक्शंस, विंडोज ऑपरेशंस, वेब सिस्टम फ्रेम्स एंड पॉपअप विंडोज। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि विंडोज के अंदर आते हैं और इन्हीं पॉइंट्स की हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो ये जानते हैं कि बेसिकली विंडो होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे इंटरफेस के टर्म में या ग्राफिक्स के टर्म में कि विंडो क्या होता है। तो बेसिकली अ विंडो इज अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द डिस्प्ले on a computer monitor that presents its content like directory, text file, images, etc. Seemingly independently of the rest of the screen. Windows are one of the elements that comprise a graphical user interface. तो बेसिकली विंडो वो रेक्टेंगुलर एरिया है जहां पे हम इंटरफेस के रिगार्डिंग या यूं कहें ग्राफिक्स के रिगार्डिंग जो भी बेसिक्स एलिमेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने इंटरफेस को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकें। In computing, a window is a graphical control element. It consists of a visual area containing some of the graphical user interface of the program it belongs to and is framed by window decoration. बेसिकली ये आप भी जानते हैं कि विंडो एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया है जहाँ पे हम कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटीज लाइक इनपुट देना, उस इनपुट के रिगार्डिंग जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो बेसिकली जो इनपुट आउटपुट का एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं और उस इनपुट आउटपुट के एक्शंस के बिहाफ में सिस्टम में इंटरनली कुछ प्रोसेसिंग करता है। तो ये कहीं ना कहीं विंडोज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। So you can say window as a graphical control element. Window is a graphical control element. ठीक है, ये एक ऐसा ग्राफिकल एलिमेंट है जिसके थ्रू हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। It consists of it's usually has a rectangular shape that can overlap with the area of other windows. It displays the output of and may allow input to one or more processors. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ऐसा ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है जिसके थ्रू हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करके उस सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करता है और वो आउटपुट हमारे उसी विंडो पे रिफ्लेक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है विंडो एक ऐसा ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विंडोज को प्रॉपरली समझने के लिए हमें विंडोज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है, उसके कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी है और विंडोज पे ग्राफिकल एलिमेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए इसके लिए विंडोज के प्रेजेंटेशन स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कितने टाइप्स के विंडोज होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग विंडोज सिस्टम फंक्शंस, विंडोज ऑपरेशंस एंड वेब सिस्टम फ्रेम्स एंड पॉपअप विंडोज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंडोज कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं गुण, ठीक है। तो विंडोज की भी कुछ खासियत होगी, ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इस विंडोज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग विंडो। फर्स्ट वन इज a name or title allowing it to be identified. जैसे कि नॉर्मली आप देखते होंगे, आप कोई भी वर्ड की फाइल खोलिए तो उस वर्ड की फाइल को जिस नाम से आप सेव करते हैं तो उस फाइल के टॉप पोर्शन पे एक टाइटल बार होता है जहां पे उस फाइल का नेम दिखता है आपको। तो बेसिकली उस टाइटल बार के थ्रू लिखे हुए टाइटल के को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फाइल किस चीज के लिए है, ठीक है। A size
इन हाइट और विड्थ, ठीक है। विंडोज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसकी साइज, इसकी चूंकि हम नॉर्मली विंडोज का मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया जिसमें हम ग्राफिकल एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कॉमन सी बात, अगर रेक्टेंगुलर एरिया है तो इसकी अपनी हाइट होगी, अपनी विड्थ होगी, और उसकी हाइट और विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग रीसाइज कर सकते हैं। Only active windows can have their content altered. जो एक्टिव विंडोज हैं सिर्फ उन्हीं पे हम कंटेंट्स को अल्टर कर सकते हैं, सारे विंडोज पे हम कंटेंट्स को यूजर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। A window may be partially or fully hidden behind another window. एक विंडो के पीछे कई सारी विंडोज हाइड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा, आपने पहले जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते थे, ठीक है, उसमें मल्टीपल टैब्स का ऑप्शन नहीं होता था। हमने एक पेज ओपन किया, फिर दूसरा पेज ओपन किया, तीसरा पेज ओपन किया, चौथा पेज ओपन किया, तो उसमें होता क्या था, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज ओवरलैप होता चला जाता था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कि वो प्रीवियस पेज को हाइड कर देता है एक दूसरे के ऊपर। Information within a window may extend beyond Windows display area. आपने भी देखा होगा कि कभी-कभी कंटेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि जो हमारा स्क्रीन का एरिया है, कंटेंट उस स्क्रीन के एरिया से बाहर चला जाता है। तो उसके लिए बॉटम में या साइड में स्क्रॉल बार आ जाता है, जिसके थ्रू आप स्क्रॉल करके कंटेंट्स को देख सकते हैं। All these are proper characteristics of window. Presentation is arranged in relation to other windows like title, overlapping or cascading. Methods for manipulation of the window on the screen. Its highlight, that is the part that is selected. तो बेसिकली ये वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिसकी हमें स्टडी करनी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग विंडोज की जो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसकी स्टडी किए, बिना इसको समझे, क्योंकि नॉर्मली जब तक हम किसी की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानते, किसी के गुण के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ या कंप्यूटर की बात करूँ, तब तक जब आप कंप्यूटर की स्टडी करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है। सेम हियर विंडोज के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले विंडोज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हमने देखा, उसका टाइटल हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसका साइज हो गया जिसमें हाइट और विड्थ की बात आती है। एक्टिव विंडो हो गया, ठीक है, विंडो में भी पार्शियली और फुली हिडन, मतलब एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो को हम हाइड कर सकते हैं अगर मल्टीपल विंडोज ओपन करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विंडो के, ठीक है। इसी में कह रहा है विंडोज आर यूजफुल इन द फॉलोइंग। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए कह रहा है कि विंडो को हम कई तरह से यूजफुल बना सकते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। विंडोज में अगर हम इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि हम डिफरेंट टाइप के लेवल्स के इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लेवल पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मीन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि यूजर का जो सर्च करने का यूजर इजिली अपने उस कंटेंट को फाइंड आउट कर सके। प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन को डिफरेंट क्लस्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Sequential presentation of labels or kind of information, access to different source of information, combining multiple source of information, different sources से अगर आपने information कलेक्ट किया उसको combine करके particular window पे place कर सकते हैं। Perform more than one task, reminding, monitoring, multiple representation of the same task। तो ये different points हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स का मेन मोटिव ये है बताने का कि बेसिकली विंडो को आप किस तरह से यूजफुल बना सकते हैं, किन किन काम में विंडो आपको हेल्प करता है, ठीक है। अब आती है बात कंपोनेंट्स की। तो बेसिकली कंपोनेंट्स की अगर बात करें, जैसा कि अभी आपने प्रॉपर्टीज में देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि टाइटल बार होता है, ठीक है, जहाँ पे उस फाइल का या उस विंडो का टाइटल लिखा होता है कि बेसिकली ये विंडो किस लिए है, ठीक है। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें, विंडो के कंपोनेंट्स की बात करें, तो विंडो में डिफरेंट टाइप से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेम, टाइटल बार आइकन, विंडो साइज बटन, मेनू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, स्प्लिट बॉक्स, स्प्लिट बार, टूल बार, कमांड एरिया, साइज ग्रिप, वर्क एरिया एंड एटसेट्रा।
तो मैंने यहाँ फिगर में एक छोटा सा फिगर लिया हुआ ताकि आपको ये बता सकूं कि बेसिकली विंडो में फ्रेम क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार आइकन क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, इन सभी चीजों को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई आप कर सके उसके लिए मैंने यहाँ पे फिगर लिया हुआ है। तो इस फिगर में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन आइकन, वेट, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन आइकन, ठीक है। एप्लीकेशन आइकन के लिए यहाँ देखिए ये डिनोट कर रहा है इस वाले आइकन को, ठीक है। तो ये बेसिकली जिसको यहाँ पे एप्लीकेशन आइकन बोला गया है, ये आपका टाइटल बार आइकन, यहाँ पे लिखा हुआ ना टाइटल बार आइकन, ठीक है। तो जो टाइटल आप यूज कर रहे हैं, जैसे टाइटल बार पे जो टाइटल आप यूज कर रहे हैं, जैसे अबाउट विंडोज, अबाउट विंडोज के लिए देखिए यहाँ पे एक इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार आइकन। सेम टाइटल बार मीन्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए अबाउट विंडो, मार्कर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ अबाउट विंडो, दिस इज टाइटल बार मीन्स इसको पढ़ के आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये विंडो किस लिए है, ठीक है। हमारा टाइटल बार हो गया, टाइटल बार आइकन हो गया। फ्रेम की बात करें, ये जो रेक्टेंगुलर है, देखिए ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, दिस रेक्टेंगुलर एरिया, इस रेक्टेंगुलर एरिया को हम फ्रेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। विंडो साइजिंग बटन, विंडो साइजिंग बटन मैं आपको रिफ्लेक्ट कराता हूँ, ये देखिए यहाँ पे विंडो साइजिंग बटन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। साइजिंग बॉर्डर है, वर्टिकल स्क्रॉल बॉर्डर है, मेनू बार है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम विंडोज में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को यूज करते हैं और उन एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने फिगर के थ्रू यहाँ पे आपको ये शो किया है कि जो विंडोज के मेन कंपोनेंट हैं जिससे विंडो बनता है, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं और वो विंडो पे किस पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं। जैसे उनके लोकेशंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि टाइटल बार की बात करूं, ठीक है। टाइटल बार हमेशा विंडोज के टॉप पोर्शन पे होता है, विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। विंडो अगर टाइटल बार आइकन की मैं बात करूं तो टाइटल बार आइकन भी विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ताकि आप इजीली देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि स्क्रीन के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पॉइंट्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है वो 0 टाइम होता है, ठीक है जी। फिट्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन के जो कॉर्नर पोर्शंस होते हैं, चाहे वो टॉप लेफ्ट हो, टॉप राइट हो, बॉटम लेफ्ट हो, बॉटम राइट हो, ये जो 4 कॉर्नर हैं, 4 जो कॉर्नर पॉइंट हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स का जो एक्सेस टाइम होता है, ठीक है, वो एक्सेस टाइम 0 होता है। मीन्स हम इजिली कंटेंट्स को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजर जो है इजिली कंटेंट्स को इजिली फाइंड आउट कर सकता है। इसलिए जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार हमेशा विंडोज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखा जाता है ताकि यूजर जो है इजिली उस विंडोज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके बेसिकली ये विंडो किस लिए है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ देखिए स्क्रॉल बार की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दो तरह के बार यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हो सकता है कि हमारे स्क्रीन पे जो कंटेंट है वो कंटेंट स्क्रीन की साइज से ज्यादा हो, तो उस केस में वो कंटेंट स्क्रीन से बाहर चला जाता है, विंडो से बाहर चला जाता है। तो उस कंटेंट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज करते हैं। टूल बार भी होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें फिलहाल टूल बार नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप सभी जानते हैं जो भी विंडो हम यूज करते हैं उस विंडो में मेनू ऑप्शंस के जस्ट नीचे टूल बार होता है, जिसके थ्रू हम टूल्स को इजीली यूज करके सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। कमांड एरिया, साइज ग्रिप, वर्क एरिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे विंडोज के, ठीक है। अब बात करते हैं विंडोज प्रेजेंटेशन स्टाइल। विंडोज प्रेजेंटेशन स्टाइल का बेसिक मेन मोटो ये है यहाँ बताने का, जैसे कि सपोज करिए आप जानते हैं कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मींस हम एक सिंगल टाइम इंस्टेंस में कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि हम कई सारे एप्लीकेशंस को एक साथ चला सकते हैं। जब कई सारे एप्लीकेशंस को हम एक साथ चलाएंगे, इट मींस हर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक विंडो ओपन होगी
तो जब हर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक विंडो ओपन होगी और हमारे कंप्यूटर का सिर्फ एक स्क्रीन है, तो उस केस में हम इंफॉर्मेशन को कैसे देख सकते हैं? मीन्स विंडो प्रेजेंटेशन स्टाइल उन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो डिफरेंट विंडोज आपके सिस्टम के डिस्प्ले स्क्रीन पे लॉन्च हुई है, उस विंडो को आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो देयर आर टू प्रेजेंटेशन स्टाइल। फर्स्ट वन इज टाइटल विंडो एंड सेकेंड वन इज ओवरलैप्ड विंडो। ओके, तो बेसिकली टाइटल विंडो की अगर बात करें, जैसे मैं फिगर की ओर चलता हूं तो फिगर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, उसके बाद कंटेंट पे मूव करेंगे। टाइटल विंडो में देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मिनट, मैंने इस वाले फिगर को बाइफरकेट कर दिया दो पार्ट में। दिस इज योर टाइटल विंडो एंड दिस इज योर ओवरलैप्ड विंडो, ओवरलैप्ड विंडो, ठीक है। तो टाइटल विंडो में देखिए आपको सारी की सारी विंडोज साइमल्टेनियसली दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन उन विंडोज की जो साइज है वो डिफरेंट है, लेकिन वो सारी की सारी विंडोज क्या है आपको दिख रही है। ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है किसका? विंडोज का। दूसरा देखिए, दूसरे फिगर में अगर देखें, इस वाले फिगर की अगर बात करें जिसको हम ओवरलैप्ड विंडो बोल रहे हैं, इसमें विंडोज जो है एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड हो रही हैं और इन सभी विंडोज को देख के ऐसा लग रहा है कुछ 3D रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, विंडोज का कुछ 3D रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो जैसे आप एक्सप्लोरर की बात करें, जो पहले हम लोग एक्सप्लोरर यूज करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उस इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम एक वेब पेज ओपन किया, उसके बाद दूसरा वेब पेज ओपन किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, तो सारे की सारी वेब पेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाते थे, ठीक है, लेकिन सारी की सारी एक्टिव पेजेस रहते थे, हम जिस समय जिस भी पेज को एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दिखती हमें क्या है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ठीक है। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मेथड है विंडोज का, क्योंकि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए जो डिफरेंट विंडोज ओपन हुई हैं, उन विंडोज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, उसके दो मेथड है। फर्स्ट वन इज टाइटल्ड विंडो एंड सेकंड वन इज ओवरलैप्ड विंडो। तो अगर टाइटल विंडो की बात करें, दे आर इजियर अकॉर्डिंग टू स्टडीज फॉर नॉइस और इनएक्सपीरियंस पीपुल टू लर्न। जो नौसिखिए लोग हैं, जो कंप्यूटर बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है, उनके लिए ये जो हम टाइटल विंडो यूज करते हैं, टाइटल विंडो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। yield better user performance for tasks where the data requires little window manipulation to complete the task. Only a limited number can be displayed in the screen area available. इसमें देखिए सारे कंटेंट्स आपको अगर लिमिटेड एरिया दिखता है, क्योंकि सपोज करिए मैंने स्क्रीन की साइज बहुत छोटी कर दी, ठीक है, तो कॉमन सी बात है जब स्क्रीन की साइज बहुत छोटी हो जाएगी तो कंटेंट क्या होंगे, उसमें छिप जाएंगे, तो उन कंटेंट्स को देखने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, ओनली अ लिमिटेड नंबर कैन बी डिस्प्लेड इन द स्क्रीन एरिया अवेलेबल as window are opened or closed, existing window change in size. This can be annoying. As the number of displayed window increases, each window can get very teeny. अगर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ विंडोज ओपन करेंगे और नंबर ऑफ विंडोज बहुत ज्यादा होंगी, तो रिमेनिंग विंडोज की साइज क्या होगी? घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन मेथड हो गया जिसको हम टाइटल्ड विंडो कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा विंडोज 10 में हम अगर विंडो टैब बटन प्रेस करते हैं तो जितने भी टास्क बार में जितने भी विंडोज ओपन रहते हैं, उन सभी वो सारी की सारी विंडोज हमें अपने स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे छोटे छोटे विंडोज के फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो बेसिकली उससे बेनिफिट क्या होता है, हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन कौन सी विंडोज इस समय ओपन है और किस किस विंडो पे क्या कंटेंट है, ये इसमें इजिली दिख जाता है, तो उसको इजिली हम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बेनिफिट है टाइटल्ड विंडो का। अगर हम ओवरलैप विंडो की बात करें तो बेसिकली ओवरलैप विंडो विजुअली their look is 3D, resembling the desktop that is familiar to the user. Windows can maintain large size. Windows can maintain consistent size position. They are operationally much more complex than titled window. तो ये फीचर्स है हमारे टाइटल्ड विंडो और ओवरलैप विंडो के, और बेसिकली इन दोनों टाइप्स के विंडो को
हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए, विंडोज प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वन, मोर कंट्रोल फंक्शंस रिक्वायर ग्रेटर यूजर अटेंशन एंड मैनिपुलेशन. देखिए स्क्रीन पे नंबर ऑफ कंटेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जितना ही ज्यादा होगा, यूजर को उतना ही ज्यादा अटेंशन मोड में रहना होगा अपने रिक्वायर्ड कंटेंट को सर्च करने के लिए. तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, विंडोज themselves can be lost behind other window and be resumed not to exist. Cascading window, especially type of overlapped window, no window is ever completely hidden. Bringing any window to the front is easier. It provides simplicity in visual presentation and cleanness. So basically कह रहा है विंडोज themselves can be lost behind other window and be resumed not to exist. जैसे हम कास्केडिंग विंडो की अगर बात करें तो एक के पीछे एक विंडोज क्या होती हैं, हाइड होती चली जाती हैं. ठीक है, तो इस केसेस में यूजर को बहुत विजिलेंट रहना होगा कि वो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन को चाहता है वो किस विंडोज पे अवेलेबल है, वो उस विंडोज पे जाके अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करे. ठीक है, अदरवाइज वो जिस इंफॉर्मेशन को चाह रहा है वो किसी अदर विंडो पे और वो सर्च किसी अदर विंडो पे कर रहा है. इसलिए यहाँ कह रहा है कि मोर कंट्रोल फंक्शंस रिक्वायर ग्रेटर यूजर अटेंशन एंड मैनिपुलेशन. नेक्स्ट वन इज पिकिंग अ प्रेजेंटेशन स्टाइल. यूज टाइटल्ड विंडो, single task activation, data that needs to seen simultaneously, task requiring little window manipulation, noise और inexperienced user. तो जो प्रेजेंटेशन स्टाइल हम पिक कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम टाइटल विंडो पिक कर रहे हैं या ओवरलैपिंग विंडो स्टाइल पिक कर रहे हैं. इसके लिए हम ये देखना होगा कि यूजर किस तरह का है. इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उस विंडो के प्रेजेंटेशन स्टाइल को पिक करेंगे. कहने का मतलब यह है कि अगर सिंगल टास्क एक्टिव है, ठीक है, तो उस समय हम जो विंडो स्टाइल पिक करेंगे वो कौन सा होगा, टाइटल्ड होगा. ठीक है, नॉइस यूजर या अनएक्सपीरियंस्ड यूजर है तो कौन सा स्टाइल पिक करेंगे, टाइटल स्टाइल पिक करेंगे. लेकिन वहीं पे स्विचिंग बिटवीन टास्क, अगर हमें कई सारे टास्क के बीच में स्विच करना है तो उस समय कौन सा यूज करेंगे, ओवरलैपिंग विंडो यूज करेंगे. ठीक है, टास्क necessitates a great amount of window manipulation, expert or experienced user, unpredictable display contents. कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोर देन वन टास्क, अगर मोर देन वन एप्लीकेशंस के विंडोज अगर हमने ओपन कर रखी है तो उस केस में हम जो प्रेजेंटेशन यूज करेंगे विंडो का वो ओवरलैप्ड वर्जन यूज करेंगे. ठीक है, अगर यूजर इसके ओवरलैप्ड विंडो तब यूज करेंगे जब यूजर बहुत ही एक्सपर्ट हो. ठीक है, एक्सपीरियंस्ड यूजर हो. अब बात आती है टाइप ऑफ विंडो की कि विंडो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ विंडो. तो बेसिकली विंडो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी विंडो एंड सेकेंडरी विंडो. ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी विंडो की अगर बात करें, शुड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन और एप्लीकेशन. मींस किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूजर तक किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए किसी अनदर विंडो की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब मेन विंडो पे जब सारी इंफॉर्मेशन को हम प्लेस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी विंडो. लेकिन उस प्राइमरी विंडो पे अगर कोई हमने लिंक दे दिया और उस लिंक पे क्लिक करने से हमें अगर कोई दूसरी विंडो ओपन होकर हमें इंफॉर्मेशन दे रही है तब वो कहलाती है सेकेंडरी विंडो. तो बेसिकली प्राइमरी विंडो में लेके कह रहा है शुड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन. इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती. Used to present constantly used window components and controls, used for presenting information that is continuously updated date and time, often called main window or application window. Do not divide independent functions into two or more primary window. Means आपके एप्लीकेशंस में जो प्राइमरी विंडो होगी वो सिंगल होगी, लेकिन सेकेंडरी विंडोज कई सारी हो सकती है. क्या कह रहा है साहब, डू नॉट डिवाइड इंडिपेंडेंट फंक्शंस इनटू टू और मोर प्राइमरी विंडोज. ठीक है, आप सिर्फ एक ही प्राइमरी विंडो होगी और उसी एक प्राइमरी विंडोज में जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं उन सभी इंडिपेंडेंट फंक्शन को प्लेस करना होगा. ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट फंक्शंस को किसी अदर प्राइमरी स्क्रीन पे डाल दे.
प्राइमरी स्क्रीन सिर्फ एक होगी और उस प्राइमरी स्क्रीन से लिंक्ड होंगी अदर सेकेंडरी स्क्रीन, और वो सेकेंडरी विंडो मोर देन वन हो सकती है। सो अगर सेकेंडरी विंडोज की अगर बात करें, इट इज सपोर्टिव विंडो that is dependent on primary window or other secondary window। मीन सेकेंडरी विंडो वो विंडो होती है जिनको एक्सेस करने के लिए हमें प्राइमरी विंडो की जरूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं कि उनको एक्सेस करने के लिए सिर्फ प्राइमरी विंडो के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, हो सकता हो किसी सेकेंडरी विंडो के थ्रू किसी अदर सेकेंडरी विंडो को एक्सेस करना हो। ठीक है, कहने का मतलब एक सेकेंडरी विंडो को एक्सेस करने के लिए आप प्राइमरी विंडो को भी यूज कर सकते हैं, और सेकेंडरी विंडो को यूज करने के लिए आप किसी अदर सेकेंडरी विंडो को भी यूज कर सकते हैं। इट मींस हमारे विंडोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी विंडो होगी और मोर देन वन सेकेंडरी विंडोज हो सकती हैं। तो सेकेंडरी विंडो की अगर बात करें तो सेकेंडरी विंडो भी दो तरह की हैं, पहला है डिपेंडेंट सेकेंडरी और दूसरा है इंडिपेंडेंट सेकेंडरी। तो अगर डिपेंडेंट सेकेंडरी की बात करें तो देखिए कह रहा है इट कैन ओनली बी डिस्प्लेड फ्रॉम अ कमांड ऑन द इंटरफेस ऑफ इट्स प्राइमरी विंडो। मींस इसको ओपन होने के लिए डिपेंडेंसी की जरूरत है। किस पे डिपेंडेंसी की जरूरत है? प्राइमरी विंडो पे डिपेंडेंसी की जरूरत है। यानी प्राइमरी विंडो के थ्रू जब हम किसी विंडो को ओपन कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी विंडो कहलाती है डिपेंडेंट सेकेंडरी विंडो। ठीक है, वहीं अगर इंडिपेंडेंट सेकेंडरी विंडो की बात करें, कैन बी ओपनड इंडिपेंडेंटली ऑफ अ प्राइमरी विंडो। ठीक है, लाइक डायलॉग बॉक्स, प्रॉपर्टी शीट, मैसेज बॉक्स, पॉपअप विंडो। आप नॉर्मली सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ठीक है, सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक करने के दौरान एक छोटा सा विंडो खुल के आता है, वो भी क्या सेकेंडरी विंडो है। ठीक है, तो सेकेंडरी विंडो को ओपन करने के लिए आपको किसी प्राइमरी विंडो पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, ये इंडिपेंडेंट सेकेंडरी है। कैन बी ऑप्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अ प्राइमरी विंडो, कैन बी ऑप्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ प्राइमरी विंडो। ठीक है, ये आपकी देखिए सेकेंडरी विंडो का एक एग्जांपल मैंने फिगर में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये एक मिनट, ये वाली जो हमारी स्क्रीन है, सपोज करिए फर्स्ट स्क्रीन है, फर्स्ट विंडो है, ये हमारी सेकंड विंडो है और ये हमारी थर्ड विंडो है। ये जो है फर्स्ट वाली स्क्रीन जो है ये हमारी प्राइमरी विंडो है। ठीक है, मेन विंडो। इस विंडो के थ्रू हमने इस सेकेंडरी विंडो को ओपन किया और इस सेकेंडरी विंडो को यूज करके हमने ये वाला सेकेंडरी विंडो ओपन किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी सेकेंडरी विंडो को ओपन करने के लिए हम प्राइमरी विंडो का भी यूज कर सकते हैं और सेकेंडरी विंडो का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो विंडो है, ये वाली विंडो भी हमारी सेकेंडरी विंडो कहलाएगी और ये वाली विंडो भी हमारी सेकेंडरी विंडो कहलाएगी। तो नेक्स्ट हमारा इसमें मॉडल एंड मॉडल लेस विंडो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है मॉडल एंड मॉडल लेस विंडो में। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। जैसे सपोज करिए आपने देखा होगा जब कोई आप सिस्टम पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपके काम करने के दौरान अगर आपने कोई गलत एक्शन सिस्टम पे परफॉर्म किया तो एक एरर मैसेज का एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें कुछ एरर मैसेज लिखा हुआ होता है। ठीक है, जब तक आप उस एरर मैसेज वाले बॉक्स को क्लोज नहीं करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं या ओके नहीं करते हैं, तब तक आप अपने सिस्टम पे कोई अदर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में ऐसे विंडोज को हम बोलते हैं मॉडल विंडो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड मॉडललेस विंडो? Modal dialog box will not permit user to work with the parent window once they are invoked. Means अगर मॉडल विंडो आप यूज कर रहे हैं और वो एक्टिव हो चुका है तो उस केस में आप अपने सिस्टम पे कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप उसे क्लोज ना करें। While model-less dialog box will permit user to access the parent window even after they are invoked। लेकिन मॉडललेस में क्या है, अगर आप मॉडललेस विंडो एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आप पेरेंट विंडो को या फिर किसी अदर सेकेंडरी विंडो को भी एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट ऐसे समझें तो मॉडल विंडो जो है एक ऐसा विंडो है जिसके इन्वोक्ड होने के बाद आप ना तो किसी अदर पेरेंट विंडो को एक्सेस कर सकते हैं ना किसी अदर सेकेंडरी विंडो को एक्सेस कर सकते हैं।
तब तक जब तक आप इस मॉडल विंडो को क्लोज नहीं कर देते, ठीक है। इसीलिए मॉडल विंडो के रिगार्डिंग कह रहा है विच रिक्वायर्स द यूजर टू रिस्पॉन्ड बिफोर कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम, will not permit interaction with other window until the current dialog is completed। देखिए साफ साफ कह रहा है will not permit interaction with other window, तब तक आप दूसरे विंडोज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते until the current dialog is completed, remain displayed until the appropriate action is taken, after which is removed। modal dialog box typically requires critical information or action। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, modal dialog box typically request critical information और action। इस पे जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो जैसे जितने भी एरर मैसेज जनरेट होते हैं, ठीक है, वो जिस विंडो में रिफ्लेक्ट होते हैं, जब तक आप वो विंडो क्लोज नहीं करेंगे आप सिस्टम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। मींस वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, आप पहले उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल कह रहा है इन्फॉर्मिंग यूजर दैट दे मस्ट चेंज their password immediately for security reason is important, use a model box in this scenario। जैसे आपने देखा होगा जब आप गूगल वगैरह पे साइन इन करते हैं, आप कई बार पासवर्ड गलत डाल देते हैं तो कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इसमें ये मैसेज देता है कि अपना पासवर्ड रीसेट करें या कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। जब तक आप उस वाले विंडो को क्लोज नहीं करेंगे तब तक अपना पासवर्ड आप रीसेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है किसका, मॉडल विंडो का। लेकिन अगर मॉडल लेस विंडो की अगर बात करें तो मॉडल लेस विंडो इज अ फीचर दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 5। it launches a secondary child window that says active on the user's screen until dismissed। model less window can be minimized or hidden behind other windows like cascading overlapped version, ठीक है। तो मॉडल लेस विंडो में क्या होता है, एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो ओवरलैप्ड रहती है और आप किसी भी सेम टाइम इंस्टेंस में आप किसी अदर विंडो को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी विंडो चाहे वो सेकेंडरी विंडो। लेकिन मॉडल में क्या है, मॉडल विंडो में क्या है, अगर मॉडल विंडो ओपन है एक्टिव है तो उस केस में आप किसी अदर विंडो को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहां साफ साफ करा अनलाइक अ मॉडल विंडो, a model-less window will allow the user to continue work with the application while the model-less window is open। ये देखिए छोटा सा फिगर में डाल रखा ताकि आपको मॉडल लेस और मॉडल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे ये हमारा मेन स्क्रीन है, मार्कर ले लेता हूं, दिस इज आवर मेन स्क्रीन, स्क्रीन नंबर 1, विंडो नंबर 1, दिस इज आवर विंडो नंबर 2 एंड दिस इज आवर विंडो नंबर 3। जब तक हम इस विंडो नंबर 3 को क्लोज नहीं कर देते तब तक, या फिर यूं कहें कि जब तक हम विंडो नंबर 3 पे अपना ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम इस विंडो नंबर 2 और विंडो नंबर 1 पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो विंडो नंबर 3 है, अगर इस विंडो नंबर 3 के एक्टिव होने के बाद ना तो हम विंडो नंबर 2 को एक्सेस कर सकते, ना तो हम विंडो नंबर 1 को एक्सेस कर सके, तो उस केस में विंडो नंबर 3 क्या कहलाएगा, मॉडल विंडो कहलाएगा। लेकिन अगर हम विंडो नंबर 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और विंडो नंबर 2 पे एग्जिस्ट करने के दौरान अगर हम किसी भी विंडो पे मूव कर जाएं, विंडो 1 पे या किसी विंडो 4 पे या किसी विंडो 5 पे, ठीक है, तो उस केस में ये विंडो नंबर 2 क्या कहलाएगा, मॉडल विंडो कहलाएगा। मतलब इस विंडो के एक्टिव होने के बाद भी हम किसी अदर प्राइमरी या सेकेंडरी विंडो को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उस केस में इस विंडो को हम क्या बोलेंगे, मॉडल विंडो। इन शॉर्ट ऐसे समझिए, किसी विंडो के एक्टिवेट होने के बाद भी अगर आप किसी अदर विंडो को एक्सेस कर सकते हैं तो वो विंडो क्या कहलाएगा, मॉडल विंडो कहलाएगा। या किसी विंडो के लॉन्च होने के बाद आप किसी अदर विंडो को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो विंडो क्या कहलाएगा, हमारा मॉडल विंडो कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है मॉडल और मॉडल लेस में। मॉडल में आप दूसरे विंडो को एक्सेस नहीं कर सकते हैं अगर वो लॉन्च हो गया है तो, और मॉडल लेस में क्या, अगर विंडो अगर लॉन्च हो गया तो भी अगर आप किसी अदर विंडो को एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो हमारा मॉडल लेस विंडो कहलाएगा। तो दीज टॉपिक्स रिगार्डिंग विंडो इज कंप्लीट। होप सो आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।